जाऊ हो काय झालंय जाऊ ना मेरा नाम फरिया अजीम शेख है। मैंने मेरे शौहर के खिलाफ तकरार दी थी अजीम शेख के सास ससुर सास जेठ जेठानी और ननन के खिलाफ कि वो लोग मुझे मेंटली और फिजिकल टॉर्चर करते। मेरी 2017 में शादी हुई थी। जब उसके बाद 1.5 साल तक सब अच्छा था। फिर उसके बाद मुज़क्किर हुआ। मेरा बड़ा बच्चा होने के बाद ससुरे का 15 दिन में इंतकाल हो गया। जैसे ससुरे थे जब तक सब सही था, मगर ससुरे का इंतकाल होने के बाद ये लोगों का टॉर्चर फिर से चालू हुआ। चालू होने के बाद वो लोग मुझे बार बार धमकाते थे, मुझे घर के बाहर बार बार हकालते थे और बोलते थे कि मम्मी पापा के पास से पैसे लेकर आएगी तो तुझे रखेंगे यहाँ पे, वरना नहीं रखेंगे। फिर भी मैंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बोला और वहाँ पर वैसे ही ना दी। और ना वो टाइम पे ही बार बार वो फिर से मेरे को बोलना कि जाके 20 लाख रुपए लेकर आ तो तेरे को रखेंगे। और शौहर को हस्बैंड को मेरे बोलने लगाते थे कि उसको बोल ऐसा कि पैसे लाएगी तो रहेगी। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके मुझे हस्बैंड बार बार फिजिकल बहुत मारते थे। एक बार इतनी बुरी तरीके से मारा था, कोविड का टाइम था वो, उन्होंने मुझे इतनी जोर से मारा मुंह पे कि मेरे नाक पूरी सूज गई थी। और वो मैंने घर में बोला नहीं। यहाँ पर आई मैं जब मम्मी के पास तो मम्मी को बोला कि बैंड है मम्मी, कुछ भी नहीं ज्यादा बोलकर। तो बोली नहीं कि मम्मी को, बोली नहीं कि पापा को मैंने ऐसा मारा पैसे के बारे में। ऐसा बार बार धमकाते थे। जब बड़ा बच्चा मेरा 6 महीने का था और मेरे वजह से सास मुझे बार बार टॉर्चर करना है कि तेरे वजह से मेरे ससुरे का इंतकाल हो गया। वो टाइम पे तो मैं वहाँ थी भी नहीं। मुज़क्किर बड़े बच्चे के टाइम पे डिलीवरी में मम्मी के पास थी। फिर भी मुझे बार बार बोलना कि ससुरे को तू नहीं मारी बोलकर। जेठानी जेठ दोनों मिलके मुझे बहुत टॉर्चर करते थे और उसको मेरे हस्बैंड को सिखाते थे कि उसको छोड़ के दे, उसको छोड़, अपन दूसरी करेंगे। बार बार बोलना कि दूसरी करेंगे दूसरी। तो मैंने 1-2 बार उनको थोड़ा बोला भी ऐसा कि अब मैं तुम्हारा सुनूंगी नहीं, मैं मेरे मम्मी पापा को बोलूंगी तुम्हारी बात, तुम ऐसे सताते हो बोलकर। बोल किसको बोलने का है, बोल जहाँ जाने का है वहां जा, बार बार बोल के ऐसा हकालते थे। फिर थोड़े दिन मैंने मम्मी पापा के पास आने के बाद ये सेकंड बच्चा होने के टाइम पे ना 3रा या 4था कुछ मंथ था मेरा इसके प्रेगनेंसी के टाइम, तो मैं मम्मी के पास आई थी। मम्मी के पास आने के बाद मुझे वहाँ फोन करके मेरी ननन भी मुझे टॉर्चर करती थी कि जो तेरे हस्बैंड मतलब मेरे मम्मी ने मेरे भाई बोल रहे पैसे लेकर आ तो क्यों नहीं ला रही बोल के, और तू ऐसा, ननन भी धमकाती थी मुझको। थोड़ा शांत होने के बाद मैं आ गई फिर इधर। तो एक बार खाना खाते बैठे थे हम दस्तरखान पर, तो वहां पर मुझे बहुत जोर जोर से बोल रहे थे लाई नहीं किया। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत खराब थी। कितने साल से टॉर्चर चल रहा था? 2019 के बाद से चालू हुआ वो। और बहुत गलीज बातें करते थे। और इसके टाइम पे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी पेट में, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को चलो आप हॉस्पिटल जाएंगे हम। तो उसमें से बीच में से जेठ उठ कर बोलता है इसका पेट काट कर देखेंगे इसको क्या तकलीफ है, क्यों जाना है इसको बार बार हॉस्पिटल, ऐसे बोलकर गंदी गलीज बातें करते थे। बाद में मम्मी इसके टाइम पर, छोटे बच्चे के टाइम पे मैं यहाँ पर आई तो वहां से फिर बहुत टॉर्चर, आना नहीं घर पर, पैसे लिए बगैर आना ही नहीं, तूने पैसे लेकर आना है, 20 लाख बार बार टॉर्चर करते थे। और हमको तेरे को करने का नहीं था, तेरे से शादी नहीं कराने की थी, तेरे को छोड़ने का है बोले, दूसरी करने की है।
ये छोटे बच्चे के बाद भी फिर वापस से पापा के पास मतलब घर में बैठक हुई कि नानने के लिए ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों सता रहे हो। तो लेकर गए और वहाँ जाने के बाद फिर से टॉर्चर चालू किया उन्होंने। मार रहे, पहले तो हस्बैंड मारता था, फिर उसके बाद भी और सास का इसका उसका मार रहे और घर से हकाल दिया मुझे। तो मैं मम्मी पापा के पास आई, तो मम्मी पापा फिर बाद में घर के रिलेटिव्स हम सब मिलकर वहाँ वो लेक्चरर है तेरना कॉलेज में मिस्टर मेरे, तो हम वहाँ के ट्रस्टी जो है तेरना कॉलेज के राणा दादा थे, तो राणा दादा से बात करेंगे, वहाँ पर कुछ होगा सोल्यूशन बोलकर हम वहाँ पर गए और उनसे बात की। उसके बाद में मुझे धमकी देना स्टार्ट किया, वहाँ गई थी तो वहाँ क्यों गई, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पीछे उनका हाथ है राणा दादा का, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो भी फिर से वैसे टॉर्चर चालू किया उन्होंने कि मुझे कुछ मतलब राणा दादा के पास जाने के बाद फिर से वो वैसी ही बातें कर रहा था। हमने फिर आज पुलिस स्टेशन में हमने तकरार डाली है और वहाँ पर तकरार डालने के बाद भी उसके उनके फिर से यही वर्ड्स थे कि कोई तू सुप्रीम कोर्ट जा या कोर्ट जा, पुलिस स्टेशन जा, कुछ नहीं होने वाला, मेरे पीछे राणा दादा का हाथ है और राणा दादा मेरी हेल्प पूरी तरीके, मुझे पूरा सपोर्ट है राणा दादा के पास से। और ये बोलकर वो मुझे फिर से ब्लैकमेल मतलब टॉर्चर कर रहे और बोल रहे कि हम तुझे छोड़ने वाले और तुझे छोड़कर दूसरी लाने वाले। मुझे मैंने तकरार की है पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस से मुझे न्याय चाहिए।